आज के लेक्चर में हम करेंगे रिपोर्ट्स। ये टॉपिक मैं आपके लिए कंप्लीट रिपोर्ट की जो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। मैंने राइटिंग स्किल पे 9 वीडियो डाली हुई है, ठीक है, जिसमें ऐसे, लेटर और रिपोर्ट्स, नोटिस सब कुछ ट्रिक के साथ मैंने करवाया हुआ है। पर मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि अभी भी जो आपका 6 मंथ पहले जो आपका 2023 के अंदर आपका एग्ज़ाम हुआ था, HPSC PGT पर ही एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर फिजिबिलिटी अप्लाइड इस तरह से रिपोर्ट पूछी गई थी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, अप्लाइड रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से हमारे से पूछा जा सकता है। इसीलिए फिर मैं जितने भी सारे रिपोर्ट्स के टाइप्स होते हैं वो सारी रिपोर्ट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स क्या होती हैं। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर यूज टू प्रोवाइड, जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं डाटा, फैक्ट्स, फीडबैक और अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अदर टाइप जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सारी विदाउट एनी एनालिसिस, यानी कि उसका कोई भी एनालिसिस नहीं करते और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती उन इसके लिए। जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसके अंदर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी हो जाती है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सबसे पहले इसका टाइटल आएगा। टाइटल के अंदर क्वार्टरली सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सूचनात्मक रिपोर्ट में क्या शामिल होगा, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि आप रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं, उसका उद्देश्य बताएंगे। सेल्स डाटा, बिक्री डेटा, यानी कि जो तिमाही के दौरान बिक्री के आंकड़े हैं वो क्या थे, यानी कि सेल्स डाटा प्रस्तुत करेंगे आप। ट्रेंड्स देंगे, यानी प्रवृत्तियाँ, बिक्री के रुझानों का विश्लेषण करके देंगे। कंक्लूजन देंगे, यानी इससे मेन चीज़ ये टॉपिक आपको इसके अंदर डालने हैं। इंट्रोडक्शन आ जाएगा, सेल्स डाटा आ जाएगा, ट्रेंड्स आ जाएंगे, कंक्लूजन आ जाएगा, ये इसके अंदर आएंगे। और से साथ में आपका क्या आएगा, टाइटल आएगा जो कि पहले ही दिया हुआ है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, यानी ये चीज़ें इंक्लूड होंगी इस रिपोर्ट में। उसके बाद है एनालिटिकल रिपोर्ट्स, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स। एनालिटिकल रिपोर्ट्स प्रोवाइड एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन डाटा, यानी कि जो डाटा प्रेजेंट किया है उसके का एनालिसिस करना, ठीक है। यानी कि वो डाटा ठीक है नहीं है, उसकी व्याख्या क्या है, उसके अंदर रिकमेंडेशन क्या है, तो ये सारी रिपोर्ट एनालिटिकल रिपोर्ट्स में आ जाएंगी आपकी। इसके अंदर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट का। विश्लेषण में जो मार्केट एनालिसिस फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, यानी कि आप कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उसका एनालिसिस करना है, उसके लिए आपको रिपोर्ट लिखनी है। इसके अंदर भी आपका क्या जाएगा, इंट्रोडक्शन आ जाएगा। पहले देखें कि बाज़ार में इसकी क्या कीमत है, बाज़ार में या कितना बिकेगा या नहीं बिकेगा, सब कुछ डाटा कलेक्शन करेंगे। उसके लिए आप डाटा लेके आएंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे, रिकमेंडेशन यानी सिफारिशें डालेंगे आप, और कंक्लूजन भी डालेंगे उसका आप। ये सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड करेंगे आप। रिसर्च रिपोर्ट के अंदर क्या आएगा, रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट द फाइंडिंग्स में जो होते हैं निष्कर्ष ऑफ ए डिटेल इन्वेस्टिगेशन इनटू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट के अंदर PhD कर रहे हैं तो उसके अंदर आप रिसर्च रिपोर्ट डालते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के कहानी का डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं। इसका एग्जांपल में देख लेते हैं, रिसर्च रिपोर्ट कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट। सबसे पहले तो इसके अंदर भी क्या आएगा, आपका टाइटल आएगा, कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग्स। अनुसंधान रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होगा, उसके अंदर होगा एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन और कंक्लूजन। ये सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। अब देखो ये भी पूछा हुआ था आपसे, आपका जो एग्जाम आया था तो उसके अंदर ये पूछा हुआ था कि देखो इतना डीप में क्वेश्चन जाके पूछा हुआ था, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ABCD 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। उसके अंदर एक ऑप्शन ये भी था एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर सॉरी फॉर दैट भाई, तो इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट भी दिया हुआ था एक ऑप्शन में, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया था कि क्वेश्चन के अंदर कि रिपोर्ट का भाग कौन सा है, यानी कि आपको ये जो पार्ट है एक बार ये आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट के अंदर क्या इंक्लूड होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट किसका है, रिपोर्ट का,
यानी रिपोर्ट के अंदर क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट आता है। ये जो 3 ऑप्शन थे ये नहीं आ रहे थे रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट का भाग कौन सा होता, पार्ट कौन सा होता, एब्स्ट्रैक्ट होता। आप देख सकते हैं पहले वाले पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रिपोर्ट के पार्ट कौन से हैं, तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ था। ठीक है, इसलिए मैंने ये रिपोर्ट्स इतनी आपके लिए लेके आई हूँ कि क्या होता है ये सब कुछ। तो आपको ध्यान रखना है कि रिसर्च रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आएंगे, ये तो आपने आपका पूछ ही लिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, ये सारे पार्ट हैं रिसर्च रिपोर्ट के। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, प्रोवाइड अपडेट ऑन स्टेटस ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। ऑन गोइंग में जो होता है, जो चालू प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर अपडेट दी जाती है इसके अंदर। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, उदाहरण इसके अंदर भी टाइटल होगा आपका। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा, करंट स्टेटस यानी वर्तमान स्थिति। ठीक है, यानी कि क्या चल रहा है, जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके अंदर आपकी प्रेजेंट स्थिति क्या चल रही है। ठीक है, उपलब्ध मील के पत्र यानी महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं, अपकमिंग टास्क क्या है, आगे क्या टास्क होने वाले हैं, चैलेंजेस क्या आने वाले हैं आपको ये काम करते हुए, और कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो ये सारे पार्ट किसके अंदर आएंगे, आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद है आपका फिजिबिलिटी। ये भाई पूछा गया था आपके एग्जाम के अंदर कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, ये आपसे पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवेलुएट द पोटेंशियल सक्सेस ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और प्लान। ठीक है, यानी कि जो भी काम चल रहा है उसके अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी क्या सक्सेस है। ठीक है, उसके अंदर क्या पोटेंशियल सक्सेस है, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और प्लान, यानी जो प्लान चल रहा है उसके अंदर क्या प्रोसेस, क्या मतलब अक्षमताएं हैं, उसके बारे में थी ये। बाकी मैंने जब आपको पेपर सोल्व करवाया तो उसके अंदर भी कंप्लीट अच्छे से बताई गई है ये रिपोर्ट। मैंने उसके अंदर आपको एग्जाम्पल देके भी समझाया है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्यवहार्यता रिपोर्ट में के अंदर क्या क्या शामिल होता है। इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, टेक्निकल फिजिबिलिटी, लोकल कंसिडरेशन और कंक्लूजन। यानी कि सारा जो काम चल रहा है उसका ही एनालिसिस किया जाता है इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि क्या उसके अंदर बाज़ार का एनालिसिस करेंगे, वित्तीय एनालिसिस करेंगे कि पैसा कितना कितना लगेगा, और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, कानूनी विचार भी, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद है इंसिडेंट रिपोर्ट्स। इंसिडेंट रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और सिचुएशन यूजुअली, यानी कि वर्क प्लेस के ऊपर जब कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी हमें कोई उम्मीद नहीं होती, यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिनकी हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या आपको उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, नहीं, और ना ही हम सोचते हैं ऐसे बारे में। तो ऐसी रिपोर्ट्स इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं उनको। जैसे घटना रिपोर्ट में शामिल होता है इंट्रोडक्शन तो देखो सभी में आ रहा है। इंसिडेंट डिटेल, घटना का विवरण। पीपल इन्वॉल्व, इसके अंदर कितने लोग शामिल थे। विटनेस स्टेटमेंट, गवाहों के बयान। ठीक है, आसपास जो लोग थे उनसे बयान भी लेंगे उनके कि भाई क्या उनकी स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी कि क्या हुआ था। एक्शन प्लान, किए गए कार्य, और कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल रिपोर्ट आ जाएगी आपकी। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि जो साल के अंदर जो रिपोर्ट मतलब ऑफिशियल पर्पज के लिए, फॉर्मल रिपोर्ट्स जो स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जो ऑफिशियल पर्पज के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे, यानी पूरा जो साल का लेखा जोखा है, जो पैसा है उसका हिसाब रखना, पूरे साल में कितना खर्च हुआ, मतलब कितने पैसे कमाए गए, कितने खर्च किए गए, उन सब का हिसाब फाइनेंशियल रिपोर्ट में आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या क्या शामिल करेंगे हम। इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस, समरी। उसके बाद आएगा फंक्शनल रिपोर्ट्स, कार्यात्मक रिपोर्ट्स। फंक्शनल रिपोर्ट्स फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, यानी ये किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स की होती हैं, और ऑपरेशंस विद इन एन ऑर्गेनाइज, यानी जो ऑपरेशन जो काम
किसके अंदर किए जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर जो काम किए जाते हैं उनका की जो फंक्शनिंग है उसके लिए कार्यात्मक जो फंक्शनल रिपोर्ट है उसका यूज़ किया जाता है। जैसे आईटी डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आईटी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको लेनी है, ठीक है। उसके अंदर भी अब देखो क्या क्या आएगा, इसके अंदर भी टाइटल आ जाएगा आपका, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आ जाएंगे, अचीवमेंट्स आ जाएंगी, चैलेंजेस आ जाएंगे, रिकमेंडेशन आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आती है भैया आपकी टेक्निकल रिपोर्ट्स। टेक्निकल रिपोर्ट्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग डिटेल्स इंफॉर्मेशन और टेक्निकल सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट, यानी ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये रिपोर्ट टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निकल रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद है टेक्निकल रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, टाइटल इसका क्या रहेगा, टेक्निकल रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। इसके अंदर भी क्या क्या आ जाएगा, देखो आप, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आ जाएंगे, डेवलपमेंट प्रोसेस आ जाएगी, टेस्टिंग और कंक्लूजन। देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इनके अंदर से आपका क्वेश्चन पूछा था पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसके अंदर प्रीवियस एग्जाम के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था इन्हीं के अंदर से, जो कि जैसे कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट आपको बताया था। तो आगे भी क्वेश्चन इसमें से अराइज हो सकता है आपका, ठीक है। तो याद रखना है। इसके अंदर अब देखो नए वाले में क्या आया, ये टेस्टिंग आ गया है, डेवलपमेंट प्रोसेस आ गया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आ गए हैं। उसके बाद आती है आपकी कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट्स, यानी कि अनुपालन रिपोर्ट। कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट इंश्योर दैट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड, यानी कि जो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन है वो जो रूल रेगुलेशन है उनका गाइडलाइन है या जो उनका पालन कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, उसके लिए कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट्स होती है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, टाइटल तो रहेगा इसके अंदर भी, एनवायरमेंटल कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसके अंदर फिर क्या आएगा, टाइटल के बाद इंट्रोडक्शन, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, कॉम्प्लाइंस स्टेटस, फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन, ठीक है, ये आएगा इसके अंदर। उसके बाद है एवेलुएशन रिपोर्ट। एवेलुएशन रिपोर्ट यानी कि मूल्यांकन करना किसी भी चीज़ का। एवेलुएशन रिपोर्ट एसेस द इफेक्टिवनेस और आउटकम्स ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और पॉलिसी, यानी ये मूल्यांकन करता है एसेस द इफेक्टिवनेस और आउटकम, यानी जो परिणाम है किसी प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और पॉलिसी का जो परिणाम है उसका मूल्यांकन किया जाता है इसके अंदर। प्रोग्राम एवेलुएशन रिपोर्ट, इसका टाइटल रहेगा एवेलुएशन रिपोर्ट ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में ऊपर जैसे रिपोर्ट है इसका टाइटल दे दिया इसने। उसके बाद इसके अंदर इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस। ट्रिप रिपोर्ट भाई, दिस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट द डिटेल एंड आउटकम्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल ट्रिप, यानी कि कई बार बिजनेस और प्रोफेशनल जो ट्रिप की जाती है उनकी डिटेल देना, उनके परिणाम के बारे में रिपोर्ट लिखना, बिजनेस ट्रिप रिपोर्ट। इसके अंदर फिर से टाइटल रहेगा बिजनेस ट्रिप रिपोर्ट ऑन न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस, यानी न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए रिपोर्ट लिखनी है आपको, बिजनेस ट्रिप। इंट्रोडक्शन इसके अंदर आएगा, डिटेल ऑफ द ट्रिप, मीटिंग्स अटेंडेड, की आउटकम्स, रिकमेंडेशंस, ठीक है। उसके बाद इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, घटना जांच रिपोर्ट। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स टू डिटरमाइन कॉजेज और प्रिवेंट्स रिकरेंसेस, ठीक है, यानी कि घटना की जांच रिपोर्ट। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आर डिटेल्ड, यानी कि इसके अंदर एग्जामिनेशन किया जाता है जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होती हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में कंप्लीट क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, और टू डिटरमाइन कॉज और प्रिवेंट, और ये मतलब ऐसे जो कारण हैं उनको ढूंढा जाएगा कि आगे इन कारणों से, इन घटनाओं से बचा जा सके। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑन फायर एक्सीडेंट, यानी जो फायर एक्सीडेंट हुआ उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको लिखनी है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑन फायर एक्सीडेंट इन वेयर हाउस, तो ये टाइटल है आपका। उसके बाद इंट्रोडक्शन, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, रूट कॉजेज, रिकमेंडेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी।
उसके बाद है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव ओवरव्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट प्रोग्रेस परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जो आपने लिखनी है, उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, उसके परिणाम क्या हुए हैं, इन सब के बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है। इसके अंदर देखो फिर से क्या क्या आ गए हैं इसके। इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, टाइमलाइन क्या रहेगा, यानी समय सीमा, प्रोजेक्ट की समय सीमा क्या है। देखो ये नया आया तो इसमें देखना है आपको, प्रोजेक्ट में समय सीमा आएगी, बजट भी आएगा कि प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है, परिणाम आउटकम्स भी आएंगे, कंक्लूजन भी आएगा। ठीक है, कंक्लूजन या फाइंडिंग्स दोनों में से एक आ सकता है, क्योंकि कंक्लूजन और फाइंडिंग्स दोनों का मतलब कि निष्कर्ष होता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर प्रोवाइड डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या प्रोवाइड करती हैं, डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना पैसा आता है, कितना जाता है, सारी चीज़ों का की जो रिपोर्ट होती है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट कहलाती है। जैसे कि क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर 2014। ठीक है, तो ये दिया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद है आपका ये आ गया है, इसके अंदर ये जो इम्पोर्टेंट हमारा देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन, इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, एक्टिविटी रिपोर्ट्स। एक्टिविटी रिपोर्ट समराइज द एक्टिविटीज एंड टास्क कंप्लीटेड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो टास्क और एक्टिविटी आपने समराइज की है, ठीक है, उनकी रिपोर्ट देना, उनकी समरी की रिपोर्ट देना। वीकली एक्टिविटी रिपोर्ट, वीकली एक्टिविटी रिपोर्ट फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर वीकली जो रिपोर्ट है वो उसके बारे में रिपोर्ट लिखना, एक्टिविटी के बारे में। इसके अंदर फिर से आपकी क्या कहेंगी, इंट्रोडक्शन, समरी ऑफ एक्टिविटीज़, प्रोग्रेस, चैलेंजेस, प्लान्स फॉर नेक्स्ट वीक। उसके बाद आएगा ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपका ऑडिट रिपोर्ट आपको पता है, जैसे जो ऑडिट होता है बैंकिंग वगैरह का, फाइनेंशियल वगैरह जो इंस्टीट्यूशंस उनका होता है। रिपोर्ट प्रोवाइड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, यानी कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है उसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं। कॉम्प्लायंस प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी उसका जो प्रोसेस है उसको का पालन किया गया है यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका डिटेल एनालिसिस किया जाता है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। अब इसके अंदर क्या क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन, स्कोप, फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन, ये सभी इसके अंदर आएंगे। उसके बाद है प्रपोजल रिपोर्ट्स। प्रपोजल रिपोर्ट्स प्रेजेंट प्लान प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज और चैलेंजेस। ठीक है, यानी कि प्रपोजल रिपोर्ट क्या क्या, पहले इसके अंदर प्लान होते हैं, प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रपोजल होते हैं, सर्विसेज और चैलेंजेस, ये सब प्रपोजल रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इसके अंदर क्या क्या आएगा, आपका इंट्रोडक्शन आएगा, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, मेथोडोलॉजी आएगा, बजट आएगा, कंक्लूजन आएगा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी भाई इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद है केस स्टडी रिपोर्ट, मामले का अध्ययन रिपोर्ट, यानी केस स्टडी रिपोर्ट प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर केस और सिचुएशन। केस स्टडी रिपोर्ट प्रोवाइड करती है यानी इन डेप्थ, यानी कि गहराई से जो एनालिसिस होता है पर्टिकुलर केस और सिचुएशन। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर केस और सिचुएशन का एनालिसिस किया जाता है केस स्टडी रिपोर्ट के अंदर। जैसे केस स्टडी रिपोर्ट ऑन कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट, यानी कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट। केस स्टडी रिपोर्ट ऑन इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज एट XYZ कंपनी, यानी कि XYZ कंपनी के अंदर
केस स्टडी इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस, यानी कस्टमर को जो सर्विस दी जाती है उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए ये रिपोर्ट लिखनी है कंपनी XYZ के अंदर। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, एनालिसिस, फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद स्टडी रिपोर्ट्स, सर्वे रिपोर्ट्स प्रेजेंट द फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस ऑफ सर्वे डाटा, यानी कि जो भी सर्वे डाटा होता है इसके सर्वे किया जाता है, यानी कि जो भी निष्कर्ष होते हैं प्रेजेंट रिपोर्ट का निष्कर्ष और एनालिसिस ऑफ सर्वे डाटा, ठीक है। उसके बाद है कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे रिपोर्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे रिपोर्ट 2024। सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होगा इसके अंदर फिर से आ जाएगा, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, सर्वे रिजल्ट्स, एनालिसिस, रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन, सब इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद है प्रोग्रेस एंड स्टेटस रिपोर्ट, प्रोग्रेस एंड स्टेटस रिपोर्ट अपडेट स्टेक होल्डर ऑन द करंट स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्टॉक्स, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स एंड टास्क, प्रोग्रेस एंड स्टेटस रिपोर्ट्स अपडेट स्टेक होल्डर ऑन करंट स्टेटस ऑफ, यानी कि जो करंट स्टेटस है प्रोजेक्ट्स का या टास्क का, उसकी प्रगति और जो यानी कि जो एट प्रेजेंट जो स्थिति चल रही है उसके ऊपर रिपोर्ट देना। मंथली स्टेटस रिपोर्ट, मंथली स्टेटस रिपोर्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट देना। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होएगा, यही मेन है आपका। इसके अंदर आएगा इंट्रोडक्शन, करंट स्टेटस, कॉम्प्लिकेटेड टास्क, अपकमिंग टास्क, चैलेंजेस, कंक्लूजन्स। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल रिपोर्ट क्या है कंपनी की, टीम की क्या रिपोर्ट्स है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, सबकी अलग अलग परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देनी होती है यहाँ पे। टाइटल तो रहेगा इसके अंदर परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर 2024, और उसके बाद इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा, इंट्रोडक्शन, परफॉर्मेंस, अचीवमेंट्स, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार के क्षेत्र, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन। उसके बाद एक्सीडेंट रिपोर्ट्स, दुर्घटना रिपोर्ट, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट द डिटेल ऑफ एक्सीडेंट टू एनालाइज कॉजेज और प्रिवेंट फ्यूचर अकरेंसेस, यानी कि दुर्घटना रिपोर्ट के अंदर जो डिटेल है एक्सीडेंट को, यानी कि जो रिपोर्ट डॉक्यूमेंट द डिटेल ऑफ एक्सीडेंट, यानी टू एनालाइज कॉजेज, यानी कि जो भी कारण हुए उनका एनालिसिस करना और आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए उसको रोकना, उसके लिए रिपोर्ट लिखी जाती है दुर्घटना रिपोर्ट। टाइटल इसके अंदर रहेगा वर्क प्लेस एक्सीडेंट रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन फैक्ट्री एक्सीडेंट ऑन 15 जुलाई 2014। इसके अंदर फिर से इंट्रोडक्शन, एक्सीडेंट, इंजरीज, कॉजेज, प्रिवेंटिव मेजर्स, कंक्लूजन, ये सब कुछ इसके अंदर रहेगा। एनुअल रिपोर्ट, यानी कि पूरे साल के अंदर जो भी क्या होता है ओवरव्यू ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, यानी कि पूरे ईयर के अंदर क्या हुआ है। एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव कंप्लीट ओवरव्यू ऑन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटी हुई, अचीवमेंट्स हुई, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हुई पूरे साल के अंदर, उन सब का ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट के अंदर है दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, मैसेज फ्रॉम द CEO, फाइनेंशियल ओवरव्यू, ऑपरेशन हाइलाइट्स, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंक्लूजन। इवेंट रिपोर्ट, ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ भाई, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे जो आपका प्रीवियस आपका एग्जाम हुआ था HPSC PGT का इंग्लिश का परी वाला, तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन आपके आए हुए थे जो टॉपिक मैं आज आपको करवा रही हूँ उसके अंदर से। इवेंट रिपोर्ट समराइज द डिटेल आउटकम्स फीडबैक फ्रॉम इवेंट सच एज कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, यानी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्क प्लेस की जो डिटेल है, उसके परिणाम है, उसके फीडबैक है, उन सब के बारे में इवेंट रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट ऑन एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस 2024 इसके अंदर क्या क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, इवेंट डिटेल्स, अटेंडेंस,
की हाइलाइट्स, फीडबैक, कंक्लूजन। ठीक है, रिपोर्ट के अंदर क्या आएगा, अप्लाइड रिसर्च रिपोर्ट। ये भाई एग्जाम आपका जो एक ऑप्शन में पूछा गया था आपके 2023 वाले पेपर में, अप्लाइड रिपोर्ट का एक में के रूप में एक ऑप्शन दिया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आ चुका था आपका, उसके वही तो क्वेश्चन आया हुआ था मेन फिजिबिलिटी रिपोर्ट का। अप्लाइड रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम रिसर्च, यानी रिसर्च दैट एम्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि अप्लाइड रिसर्च रिपोर्ट निष्कर्ष देती है फ्रॉम रिसर्च, रिसर्च से, दैट एम, जिनका एम होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना। ऐसी रिसर्च का निष्कर्ष किसके अंदर होता है, अप्लाइड रिसर्च रिपोर्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर फिर से टाइटल आएगा, अप्लाइड रिसर्च रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटिंग सोलर एनर्जी इन अर्बन एरियाज। इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, डिस्कशन, रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन, ये सब इसके अंदर आएंगे। फेसिबिलिटी रिपोर्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसके अंदर आप इसके पॉइंट देख लेना एक बार, फिर से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल, फाइनेंशियल, ऑपरेशन, कंक्लूजन, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। ठीक है, यानी कि जो प्रपोज्ड आइडिया चल रहा है उसका, यानी जो आइडिया, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका एवेल्युएशन करना। ठीक है, उसको ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बोला गया है। पॉलिसी रिपोर्ट क्या होती है, पॉलिसी रिपोर्ट एनालाइज जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड पर्पस न्यू पॉलिसी रिकमेंडेशंस, यानी कि नई रिकमेंडेशन, जो नई पॉलिसी है उसकी जो सिफारिशें होती हैं उसके अंदर जो पॉलिसी और जो पर्पज होते हैं उनके लिए जो रिपोर्ट होती है। पॉलिसी रिपोर्ट ऑन इम्प्रूविंग प्राइमरी एजुकेशन इन रूरल एरिया, रूरल एरिया के अंदर प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, करंट पॉलिसी एनालिसिस, इश्यूज आइडेंटिफाइड, प्रपोज्ड सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, कंक्लूजन, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। स्ट्रेटजिक रिपोर्ट, रणनीति रिपोर्ट होती है। स्ट्रेटजिक रिपोर्ट ऑनलाइन द स्ट्रेटजिक डायरेक्शन एंड गोल्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटजिक प्लान रिपोर्ट, स्ट्रेटजिक प्लान रिपोर्ट फॉर कंपनी ग्रोथ 2024-2029। इसके अंदर फिर क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, मिशन एंड विजन, स्ट्रेटजिक गोल्स, एक्शन प्लान्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, कंक्लूजन। उसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिपोर्ट, पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट रिपोर्ट एसेस द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट, यानी कि जो अफेक्टिव जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं एनवायरमेंट के ऊपर, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखना। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, यानी कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स फॉर न्यू इंडस्ट्रियल प्लांट। इसके अंदर फिर से देखो क्या क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, एनवायरमेंटल बेसलाइन, इम्पैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन मेजर्स, पब्लिक कंसल्टेशन, कंक्लूजन। कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट, अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट, कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन अडेयर, यानी कि जो रेगुलेशन और स्टैंडर्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उनका पालन करने के लिए जो रिपोर्ट होती है, यानी कि उनका पालन करने के लिए जो रिपोर्ट डाली जाती है कि आपको इन नियमों का पालन करना है। इसके अंदर आपको क्या टाइटल तो रहेगा इसके अंदर, ऑडिट फॉर डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, यानी कि डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रेगुलेशन डाली गई है उसके ऊपर रिपोर्ट लिखो। इंट्रोडक्शन आएगा, ऑडिट स्कोप आएगा, कॉम्प्लाइंस फाइंडिंग्स आएगा, रिस्क मैनेजमेंट, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन आएगा इसके अंदर। उसके बाद है टेक्निकल एंड एवेल्युएशन रिपोर्ट, तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट। टेक्निकल एवेल्युएशन रिपोर्ट एसेस द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट सिस्टम एंड प्रोसेसेस, यानी जो टेक्निकल एवेल्युएशन रिपोर्ट है एसेस द, जो मूल्यांकन करती है टेक्निकल जो प्रभाव है, एस्पेक्ट्स, पहलू हैं वो प्रोडक्ट्स, किसी प्रोडक्ट के, किसी सिस्टम के, किसी प्रक्रिया के, यानी टेक्निकल एनालिसिस करना, ये समझ लो बस एक।
इसके अंदर भी क्या आ जाएगा आपका, इसके अंदर आ जाएगा इंट्रोडक्शन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एवेलुएशन, फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन। उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, सततता रिपोर्ट। जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर ये रिपोर्ट होती है। वही टाइटल आएगा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर 2024, और इसके अंदर आएगा इंट्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, फ्यूचर गोल्स, कंक्लूजन। मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, बाजार अनुसंधान रिपोर्ट। मार्केट रिसर्च रिपोर्ट एनालाइज मार्केट कंडीशन टू इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन, ठीक है, यानी कि मार्केट को एनालाइज करते हैं कि ये मार्केट हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए सही रहेगी नहीं रहेगी, उसके लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर से इसके अंदर टाइटल इंक्लूड रहेगा आपका। टाइटल में क्या है, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट ऑन ई कॉमर्स ट्रेंड्स। ई कॉमर्स जो ट्रेंड्स हैं, जो व्यापार है, उसके लिए मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा देखो, इंट्रोडक्शन, मार्केट ओवरव्यू, कंज्यूमर बिहेवियर, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड्स, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन। तो भाई ये थी आज आपकी सारी रिपोर्ट। मैंने जो भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था उसके ऊपर मैं ये रिपोर्ट लेके आई थी, और जो जितने भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले पेपर में, तो जैसे लेटर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि मैं लेटर करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन जिससे रिलेटेड पूछा हुआ है तो वो उसके लिए भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको कंप्लीट इसके लिए प्रिपरेशन करवाऊँ, जो HPSC PGT का आपका प्री और मेंस होने वाला है, दोनों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।